नमस्कार दोस्तों, नगर निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं उत्तराखंड के। और इस चुनावों में उम्मीद के विपरीत कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, जनता के तमाम मुद्दे हों, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लेकिन उस लेवल का प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई है। समस्त नगर निकाय में चुनाव में कांग्रेस ज़्यादातर इलेक्शन हारी है। हम बात करेंगे फरीद अहमद मंसूरी जी से कि इस तरह की नौबत क्यों आई। फरीद अहमद मंसूरी ने हाल ही में दिए अपने बयान में इसके ऊपर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि प्रदेश कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। फरीद अहमद मंसूरी पूर्व उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के कांग्रेस के उत्तराखंड के, और अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड के। हम बातचीत करते हैं फरीद अहमद मंसूरी जी से। फरीद अहमद मंसूरी जी, पहले तो मैं आपका जनता दल टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बयान दिया है कि कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, जिसकी वजह से हमको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। आपने करण मेहरा और प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय कैमरे के सामने? देखिए, जो मैंने लिखा है वही मैं कैमरे के सामने भी कहना चाहूँगा आपसे कि प्रदेश में परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारा संगठन दिन पे दिन पिछड़ता जा रहा है। हम संगठन के लेवल से जो काम करना चाहिए था, जिस तरह से हमारे संगठन को मेहनत करनी चाहिए थी, उस तरह से वो हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद भी उसमें आते हैं, यानी कि हम दूध के धुले, हम भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, हम भी उसमें आते हैं। तो हमारा जो प्रदर्शन होना चाहिए था वो हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम परिवर्तन करें अपने संगठन में, और एक किसी ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दें जो संगठन को अच्छी तरह से समझता हो, लोगों की भावनाओं को समझता हो, और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जो उनसे अपना संपर्क बना के रखे, ना कि ऐसे लोगों से जो गरीबों की बात ना सुने, गरीबों की सुने ना, गरीबों की मदद ना करें। हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है कि जो परिवार को समेट के रख सके बाहों में। पिछले साल तमाम ऐसे मुद्दे हुए, चाहे वो गदरपुर की नर्स के साथ दुष्कर्म का मामला हो, महंगाई का मुद्दा हो। कांग्रेस ने अपना ताकत, अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल करने की कोशिश करी प्रदर्शन के थ्रू। कलेक्ट्रेट का जो घेराव हुआ था उसको सब लोग उसको सफल कर रहे हैं, वो देखने में भी सफल लग रहा है, लेकिन वहाँ जितने तमाम बड़े चेहरे थे उस हिसाब से भीड़ नहीं थी। तो क्या कांग्रेस विफल हो रही थी? कांग्रेस पकड़ मजबूत नहीं कर पाई कोशिश करने के बावजूद भी? नहीं, देखिए, जो हमारा प्रदर्शन था कलेक्ट्रेट में, हमारी बहुत भीड़ थी वहाँ। जिस तरह से हमारे वहाँ नेता पहुँचे थे, उतने नेताओं की हमें पहुँचने की वहाँ पे उम्मीद नहीं थी। कि हमारा जो प्रदर्शन वो सफल प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन पे ऐसा कुछ नहीं था कि हम वहाँ सफल नहीं हुए। आपने देखा होगा कि वहाँ भीड़ हमारे कम से कम हमारी 20,000 लोगों की वहाँ भीड़ रही होगी। और नेताओं की संख्या के हिसाब से अगर रुद्रपुर लोकल का प्रदर्शन होता, बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, लेकिन वहाँ पे तमाम हल्द्वानी नेता रखे थे, जिले भर के नेता रखे थे, नेताओं की भीड़ ज्यादा थी बने सिर्फ आम लोगों के। अरे तो भाई साहब, भीड़ तो लोकल की ही होती है ना। अब दिल्ली से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए या अन्य नेतागण आए, या जो दिल्ली से आए कुछ लोग, तो वो भीड़ थोड़ी ना लाते हैं। भीड़ तो हमें ही जुटानी होती है। ये बात मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पर ठीक है भीड़ थी, लेकिन अभी जो प्रदर्शन हुए चुनावों के भी, हम तमाम लोगों को विश्लेषण में यही लग रहा था कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा बेहतर करेगी, लेकिन नहीं हो पाया। इस पर फिर उस चीज़ के हिसाब से, उस भीड़ के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। कांग्रेस का चुनाव यहाँ रुद्रपुर में बहुत अच्छा लड़ा गया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेवल नहीं बना पाए लोग, हम लोग बैलेंस नहीं बना के चले। तो उसमें कहीं ना कहीं संगठन की हमारी कमजोरी रही कि हम संगठन को एक साथ लेके नहीं चल पाए। यही रीज़न रहा कि हम लोग ऊपर नीचे हुए। जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और पूरा संगठन, प्रदेश का संगठन, हमारे प्रभारी साहब यहाँ आते, प्रदेश अध्यक्ष आते, एक बार बैलेंस बनाते, तो हो सकता है ये चुनाव हम पलट जाते। अभी मोहन खेड़ा जी ने बयान दिया है कि मैं भीतरघात की वजह से हारा हूँ। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो उनकी अपनी राय है, उनके पास क्या सबूत हैं, क्या उन्होंने किस बेस पे कहा है, उनसे मेरी अभी मुलाकात भी नहीं हो पाई है। अब उन्होंने कोई ब्लेम किसी पर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं,
तो वो तो उन्हीं का मैटर है। उस पर आप हाई कमान की बात कर रहे हैं, प्रदेश जो कमेटी उसकी बात कर रहे हैं, लोकल की कमेटी पे आप कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, इसकी क्या वजह? क्या यहाँ पर धाड़ेबाजी नहीं है क्या यहाँ पर? देखिए, सब जगह है, मैं नहीं कहता कि रुद्रपुर कोई दूध का धुलावा है, बट ये है कि जब घर का मुखिया हमारा तेज तर्रार होगा तो बच्चे अपना आप साइलेंट हो जाते हैं। जब घर में सपोज करके हम 4 भाई हैं और 4 भाई अलग अलग हो गए हैं, उसमें आपस में नहीं बन रही है और चारों भाई में मनमुटाव है, तो बाप को चाहिए होता है कि वो बाप भाइयों को बैठा के उनका समझौता कराए, आपस में मनमुटाव जो भी हो वो दूर कराए। तो ये तो परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की और हमारे प्रभारी की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं भी कांग्रेस में कोई मनमुटाव है, कुछ है, तो उसका संज्ञान ले और उसको जो भी उसमें है उसको दूर करे। जैसे आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आम गरीब तबका, चाहे वो हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, किसी भी और समाज का हो, उनकी कमोबेश समस्याएं सेम रहती हैं, लेकिन उसको होता है कि हमारे समाज का कोई नेता आकर हमारी बात करे। क्या मुस्लिम समाज की जो समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी की जो वार्डों की समस्याएं हैं, उन वार्ड मुस्लिम समाजों की वार्डों की समस्याएं, क्या किसी ने उसको प्रमुखता से हल करने की कोशिश करी या उनकी बात को एक आवाज़ बनने की कोशिश करी, उन जो शोषित लोगों की, उन लोगों की? देखिए, आज के वोट तो वही लोग देंगे ना, वो लोग क्यों वोट देंगे वोट कांग्रेस को? उनको लगेगा ये हमारे लिए फाइट करेंगे। गरीब बस्तियों के लिए सब जगह फाइट होती रही है। 2017 से हम लोग सरकार में नहीं, 2017 से पहले आप बताएं कि हर वार्ड में सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं सब दूर हो रही थी, सारी महंगाई भी कम थी। लेकिन 2017 के बाद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अब भी कोई आवाज़ होती है तो उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सबसे आगे रहते हैं। अभी जैसे गदरपुर में नर्स कांड हुआ, उसमें भी बुलंद आवाज़ करने का हम लोगों ने काम किया। अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ बुलंद करने का हम लोगों ने काम किया। कांग्रेस किसी काम में पीछे नहीं हटती है, बट यह है कि जो चल रहा है उसको थोड़ा स्थिर करें हम लोग और परिवार को हमारे मजबूती मिल जाए तो हमें हराने वाला उत्तराखंड में कोई पैदा नहीं हुआ। तो अभी तो जो निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट होता है आने वाले विधानसभा चुनाव का, बड़े चुनाव का, इसमें जो हार मिली है, ये किस तरीके से जीत में कन्वर्ट होगी? फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हमारे मुखिया हमारा चेंज हो, प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश का नेतृत्व हमारा पूरा चेंज हो, पूरी बॉडी चेंज हो, और जब बॉडी चेंज होगी तो ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हो और लोगों के साथ चलने वाले हों। और जब कंधे से कंधा मिला के चलेगा आदमी तो ताकत मिलेगी और ताकत बढ़ेगी। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने पूरे भारत में सफल यात्राएं की हैं, जनता के साथ संपर्क भी ठीक ठाक रहा। क्या उन यात्राओं का कुछ प्रभाव यहाँ की जनमानस पर पड़ा है? पूरे भारत में उसका प्रभाव पड़ा है। बाकी जगह को छोड़ के भी हम उत्तराखंड की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि कुछ जान पड़ी कांग्रेस में, या लोगों का फिर से जुड़ाव होना शुरू हुआ कांग्रेस के में, या यहाँ पर किसी एक ऐसी यात्रा की जरूरत है जो जनता के साथ जुड़ के जनता की बातों को आगे बढ़ा सके और कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सके? नहीं, यहाँ पे जरूरत है। उत्तराखंड में जैसा कि राहुल जी ने एक रैली निकाली, अगर उत्तराखंड में राहुल जी आए और यहाँ एक पैदल मार्च करें तो हो सकता है यहाँ हमें बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। एक बड़ा नेतृत्व अगर हमारे साथ चलेगा कंधे से कंधा मिला के तो हमें ताकत मिलेगी। दोस्तों, हम लोग थे फरी अहमद मंसूरी जी के साथ और हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि इनकी क्या नाराजगी थी, आम लोगों की, आम मुस्लिम समाज की कांग्रेस के साथ क्या नाराजगी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।